नाउ कम्स टू द दिस इज आवर पार्ट 4। जो बच्चे अभी तक फर्स्ट 3 पार्ट्स देखे नहीं हो वो प्लीज जाके पहले 3 पार्ट देख लो, उसके बाद ही इस वीडियो को देखना। तो हम सब कहाँ तक पढ़े थे कि हमारे जो चार्ली है, जो और द नरेटर ऑफ द स्टोरी, जो इस स्टोरी को नरेट कर रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं कि बट आई नेवर टोल्ड माई साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड अबाउट दैट आइडिया। दैट आइडिया मीन्स कि मैं भी चाहता हूँ कि किस तरह से अपने इस लाइफ से एस्केप कर जाऊं, मुझे भी अच्छा लगता है एस्केप करना, लेकिन ये मैंने बताया नहीं था। द कॉरिडोर आई वॉज इन बिगन एंगलिंग लेफ्ट। द कॉरिडोर आई वॉज इन मतलब वो जो कॉरिडोर में जब वो गया था, आई वॉज मतलब जहां पे वो था, इन बिगन एंगलिंग लेफ्ट। तो उस कॉरिडोर के अंदर जब वो गया था तब वो क्या होता, बिगन मतलब वो शुरू हुआ था एंगलिंग लेफ्ट। एंगलिंग लेफ्ट मीन्स वो टर्न लेफ्ट साइड में टर्न करना शुरू कर गए, मतलब बाएं तरफ वो घूमने लगे। एंड स्लैंटिंग डाउनवर्ड्स, एंड एट द सेम टाइम स्लैंटिंग डाउनवर्ड्स मतलब इट्स कमिंग डाउनवर्ड्स, और नीचे की तरफ जा रहे थे। एंड आई थॉट दैट वाज रॉन्ग। मतलब तुम जस्ट इमेजिन करो इस आइडिया को, पहले 2 स्टेप्स आने के बाद फिर से देख रहे कॉरिडोर जो है बाएं तरफ घूम के वो नीचे की तरफ जा रहे हैं। तो मैं तो पहले सोचा था, आई थॉट दैट वाज रॉन्ग, कि ये कुछ गलत हो रहा है। बट आई केप्ट ऑन वॉकिंग। क्यों आई वॉज दैट वाज रॉन्ग, क्यों चार्ली यहाँ पे क्यों सोचा था कि दैट वाज रॉन्ग? क्योंकि वो इसीलिए सोचा था क्योंकि वहां पे कोई और नीचे कोई फ्लोर नहीं था, ठीक है, मतलब थर्ड लेवल नहीं था, तो इसीलिए वो सोच रहे क्या ही क्या हो रहा है। लेकिन वो चलना शुरू चलते रह गए। बट आई केप्ट ऑन वॉकिंग, बट मैं चलता रह गया, वो चलते रहे, रुके नहीं। ऑल आई कुड हियर वॉज द एम्प्टी साउंड ऑफ माई फुट स्टेप्स। वो ऑल आई कुड हियर मीन्स वाट ही एक्चुअली कुड हियर दैट टाइम, और द साउंड्स ही कुड हियर दैट टाइम, सिर्फ वही आवाजें उसको सुनाई दे रहे थे, वॉज द एम्प्टी साउंड ऑफ माई ओन फुट स्टेप। एम्प्टी साउंड क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि एक खाली घर के अंदर अगर तुम जूते पहन के घूम रहे हो तो एक जो आवाज क्रिएट करते हैं, इसीलिए क्योंकि पूरा जगह जो है खाली था, एकदम सुनसान था, और साउंड किसका आ रहा था, ना सिर्फ उसकी अपनी फुटस्टेप्स की। एंड आई डिडेंट पास ए सोल। यहाँ पे देखो, सोल का मतलब सिर्फ सोल नहीं है, कोई आत्मा नहीं है, भूत प्रेत नहीं है, इट मीन्स दैट ए ह्यूमन बीइंग। जिस तरह से कि इंसान के शरीर के अंदर एक सोल रहता है, तो इसीलिए कह रहे हैं, मतलब आई डिडेंट पास एनी पर्सन, और आई डिडेंट पास ए सोल, मैंने एक भी इंसान को क्रॉस नहीं किया, मतलब वो कभी तक किसी को नहीं देखे। देन आई हियर्ड दैट सॉर्ट ऑफ हॉलो रोर अहेड। और उसके बाद क्या हुआ, देन आई हियर्ड दैट सॉर्ट ऑफ हॉलो रोर। हॉलो रोर का मतलब होता है एक खाली आवाज है, मतलब किसी दूर से जो है कुछ आवाजें आ रहे हैं। हॉलो रोर अहेड, अहेड मीन्स सामने की तरफ से आ रहे हैं, मतलब दैट दैट वाज कमिंग फ्रॉम द फ्रंट साइड, वो आगे से जो है कुछ रोरिंग की आवाज आ रहा है। रोरिंग मीन्स जो लोगों की मतलब बात करने की वगैरह वगैरह की आवाज है। दैट मीन्स ओपन स्पेस, मतलब इसका मतलब क्या है उस रोर का, एक सामने जो है एक खाली जगह है, ओपन स्पेस, एंड पीपल टॉकिंग, और लोग ना बात कर रहे थे, मतलब लोगों की बात करने की आवाज आ रहे थे। द टनल टर्न शार्प लेफ्ट। अब उसके जो बाद जो है, तो जो टनल है शार्प लेफ्ट, शार्प लेफ्ट मतलब एकदम पूरी तरह से बेंड होकर लेफ्ट साइड में चले जाना, मतलब ऐसे गोल घूम के नहीं, एकदम सीधा बाएं तरफ घूम गए। द टनल टर्न शार्प लेफ्ट। आई वेंट डाउन ए शॉर्ट फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स एंड केम आउट ऑन द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। तो उसके बाद क्या हुआ, आई वेंट डाउन ए शॉर्ट फ्लाइट, उसके बाद थोड़ा सा ये जाने के बाद, आई वेंट डाउन थोड़ा सा नीचे और जाने के बाद, ए शॉर्ट फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, कुछ और फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स मीन्स मतलब कुछ और स्टेयर्स वो क्रॉस करने के बाद वो कहाँ आ गए, एंड केम आउट ऑन द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, और वो थर्ड लेवल पे पहुंच गए, मतलब ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के जो प्लेटफॉर्म है उसमें पहुंच गए। सो व्हाट हैपेंड नेक्स्ट? ना ही थॉट दैट फॉर जस्ट ए मोमेंट आई थॉट आई वाज बैक ऑन द सेकेंड लेवल। तो चार्ली जो था, चार्ली क्या सोचे थे, सुधाने उसके बाद क्या होता है ना, जब उस क्या सोचने लगे, वो सोचे कि जैसे कि वो फिर से जो है सेकेंड लेवल पे आ गए हैं। तो लेकिन उसके बाद क्या देखे, आई थॉट आई वॉज बैक ऑन द सेकेंड लेवल बट आई सॉ द रूम वॉज स्मॉलर। लेकिन वो क्या देखे कि जो रूम थे वहां पे वो स्मॉलर था, मीन्स जो सेकेंड जो सेकेंड लेवल था उससे स्मॉलर स्मॉलर था ये। सो इट वॉज स्मॉलर देन द second level. So there were fewer ticket windows, and at the same time there were fewer ticket windows, means it indicates that the second level is much more modern than
द थर्ड लेवल, ठीक है। ये जो जहां पे अभी वो आए हैं, ये जगह बहुत थोड़ा पुराने जमाने का है। तो सेकेंड लेवल जो था इससे एडवांस था। रूम्स आर बिगर इन साइज एंड एट द सेम टाइम सो मेनी विंडोज वेर देयर। तो ये कह रहा है कि देयर वर फ्यूअर टिकट विंडोज, कुछ ही टिकट विंडोज थे, एंड ट्रेन गेट्स, एंड एट द सेम टाइम ट्रेन गेट्स ऑल्सो, एंड द इंफॉर्मेशन बूथ in the center. Information booth in the center means inquiry office. All of you know, okay, in the station you can find out inquiry office. So the information booth in the center was wood and old looking. मतलब the information center was made by wood, ये लकड़ी का बना हुआ था, और साथ ही जो कहाँ पे था, and it was old looking, और दिखने में लग रहा था जैसे कि पुराने डिजाइन का है। मतलब it's not modern design, it's old design. And the man in the booth, और जो इंसान उस बूथ में बैठे हुए थे, मतलब किसमें ना, इंफॉर्मेशन बूथ में, यू कैन से दैट इंक्वायरी ऑफिस में जो इंसान बैठे हुए थे, और ए ग्रीन आईसेड एंड लॉन्ग ब्लैक सी प्रोटेक्टर्स। तो एक वो क्या पहने हुए थे, और ए ग्रीन आईसेड, आईसेड मीन्स द इट्स ए जस्ट लाइक कैप दैट एक्चुअली गिव्स शेड टू द आईज। Cap, why people are using cap? It protects your head and at the same time it has a front side में जो आगे की तरफ रहता है वो क्या करता है, it gives you shade, और तुम्हारे आंखों को शेड देता है, एक मतलब छाव देता है। तो इसी तरह से ग्रीन आई शेड पहने हुए थे एंड लॉन्ग ब्लैक स्लीप प्रोटेक्टर्स। तो द लाइट्स वेयर, उसके बाद क्या, द लाइट्स वेयर डीम एंड सॉर्ट ऑफ फ्लिकरिंग। जो लाइट्स थे, लाइट्स वेयर डीम, डीम मीन्स नॉट ब्राइट इन, नॉट टू मच ब्राइट। जो लाइट्स थे उस ग्रैंड सेंट्रल में, वो थर्ड लेवल में, कि वो जो लाइट्स थे वो डिम थे, एंड सॉर्ट ऑफ फ्लिकरिंग। फ्लिकरिंग मीन्स यू कैन, इफ यू वॉच ए हॉरर फिल्म, व्हेन द एंट्री ऑफ ए घोस्ट और स्पिरिट हैपेंड, जब एंट्री होता है एक स्पिरिट और घोस्ट की, दैट टाइम यू कैन फाइंड आउट दैट द ट्यूब लाइट्स वेर फ्लिकरिंग, स्टार्ट फ्लिकरिंग। वो क्या होता है, दब 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 जो जलते हैं और बुझते हैं, जलते हैं बुझते हैं। तो इसी तरह से फ्यू लाइट्स वेर फ्लिकरिंग देयर, और लाइट्स भी थे ड्रीम थे, मतलब द लाइट्स वे नॉट टू मच ब्राइट, वो ज्यादा ब्राइट ना था, नहीं था, वो थोड़ा डिम था। देन आई सॉ वाई दे वेर ओपन फ्लेम, वाई, देन आई सॉ वाई, क्योंकि वो लाइट जो थे थोड़ा फ्लिकरिंग कर रहे थे। उसके बाद देन आई सॉ वाई मीन्स, उसके बाद आफ्टर दैट आई find out that what's the actual reason of this flickering light and the dim and flickering light। वो रीजन क्या है, उस लाइट्स जो था वो इतना उजाला नहीं दे रहा था, और साथ ही फ्लिकरिंग क्यों कर रहा था, क्योंकि रोशनी जो है फ्लिकरिंग क्यों कर रहे थे, इसका रीजन ये था, दे वेर ओपन फ्लेम गैस लाइट्स। वो जो था ओपन फ्लेम गैस लाइट्स था। ओपन फ्लेम गैस लाइट्स का मतलब क्या है ना, ये कुछ पुराने जमाने के जो है एकदम ओपन फ्लेम, मतलब उसका जो फ्लेम है, तुम लैंटर्न्स जानते हो, लैंटर्न्स के ऊपर का हिस्सा अगर निकाल दिया जाए तो क्या होगा, ओनली फ्लेम बचेगा। जैसे मोमबत्ती का लाइट, अगर इफ यू फाइंड द कैंडल लाइट, देन यू कैन फाइंड आउट के व्हेन विंड ब्लोज द लाइट, जो लाइट था वो क्या होता है ना, फ्लिकरिंग करते हैं, हवा से इधर उधर होता है, तो रोशनी भी थोड़ा फ्लिकरिंग करते हैं। तो इसी तरह से मोमबत्ती की लाइट की तरह, देन दे बिकॉज दे वेर ओपन फ्लेम गैस लाइट, तो ये सब भी ओपन फ्लेम गैस लाइट्स थे। गैस लाइट मतलब एक जमाने में आता था, तुम सब अगर जानते हो तो अच्छी बात है, ये जलाया जाता था पहले जमाने के, बहुत पहले जमाने के है। तो उसके जो फ्लेम्स थे वो फ्लिकरिंग कर रहे थे। तो समझ रहे हो कि आजकल के ज़माने में भी पीपल्स आर यूजिंग गैस लाइट्स। तो ये जो ओपन फ्लेम गैस लाइट्स था, इसी वजह से लाइट फ्लिकरिंग कर रहा था। तो समझ लो कि यहाँ पे भी उसकी माइंड में थोड़ा सा स्ट्राइक करते कि वाई दिस प्लेस यूज्ड ओपन फ्लेम गैस लाइट, ताकि आज तो मॉडर्न युग है, मॉडर्न जमाना है, लेकिन वाई पीपल आर यूजिंग गैस लाइट्स। देयर आर ब्रश पिटॉन्स ऑन द फ्लोर, देयर आर ब्रश पिटॉन्स ऑन द फ्लोर। ब्रश पिटॉन्स मीन्स यू कैन से लाइक डस्टबिन टाइप ऑफ, ठीक है, इट्स लाइक डस्टबिन। तो वो जो डस्टबिन थे, तो वो जो डस्टबिन क्या था, स्पीटर्स का मतलब इनटू विच पीपल कैन स्पीट, ऐसा तो नहीं है, लेकिन ये एक्चुअली डस्टबिन है, ठीक है। जो हमारे डस्टबिन मॉडर्न जमाने के, वो किस चीज का बना होता है ना, ब्रश का बना होता है, इट मेड फ्रॉम ब्रश। तो देयर वर ब्रश पिटन्स ऑन द फ्लोर, फ्लोर के ऊपर ब्रश पिटन्स थे। एंड अक्रॉस द स्टेशन ए ग्लिंट ऑफ लाइट कॉट माई आई, एंड अक्रॉस द स्टेशन, स्टेशन में क्या होगा, एक ग्लिंट ऑफ लाइट, एक रे ऑफ लाइट कॉट माई आई, मतलब उसकी जो आंखें हैं उसकी तरफ चले गए, ठीक है, एक ग्लिंट ऑफ लाइट की तरफ। ए मैन वाज पुलिंग ए गोल्ड वॉच,
एक इंसान, ए मैन वाज पुलिंग ए गोल्ड वॉच फ्रॉम हिज वेस्ट पॉकेट। एक इंसान जो है पुलिंग, पुलिंग मतलब बाहर निकाल रहा था, किस तरह से ना, एक गोल्ड वॉच फ्रॉम हिज वेस्ट पॉकेट। वेस्ट पॉकेट मीन्स यू कैन से जो शर्ट में जो वेस्ट में पॉकेट होता है, मतलब जो है जो ऊपर का जो पॉकेट होता है जेब, तो उस जेब से क्या निकल रहा था, एक गोल्ड वॉच निकल रहा था। ही स्नैप्ड ओपन, उसके साथ ही क्या ना, ही स्नैप्ड ओपन द कवर। उस गोल्ड वॉच जो था एक कवर से कवर्ड था, मतलब उसका डायल जो था इट वाज कवर्ड, ठीक है। एक तो वो क्या किया, स्नैप्ड ओपन द कवर, वो सड़क से एक जैसे डिब्बा खोलते हो उसी तरह से वो एक तरफ से वो स्नैप करके उस घड़ी को, उस वॉच को ओपन किए। ग्लैंस्ड एट हिज वॉच, उसके बाद अपनी घड़ी को देखे, ग्लैंस्ड एट हिज वॉच एंड फ्रॉन्ड, और फ्रॉन्ट मीन्स यहाँ पे उसको हारी होने लगे, वो उसका टाइम हो गया है, ठीक है। ही ओर ए डार्बी, उसके साथ साथ उसके अपीयरेंस देखो, ही ओर ए डार्बी हैट, उसके साथ वो एक डार्बी हैट पहने हुए थे, ए ब्लैक 4 बटन सूट पहने हुए थे विथ टीनी लैपेल्स, एंड ही हैड ए बिग ब्लैक हैंडलबार मस्टक। हैंडलबार मस्टक का मतलब होता है, मतलब दोनों तरफ जो है, गाल के दोनों तरफ एकदम नीचे तक, इट्स लुकिंग लाइक सिंगम टाइप ऑफ, ठीक है, उससे भी बड़ा, तो हैंडलबार मस्टक भी था। तो ये सारी चीजें जो है, जैसे कि ये घड़ी की बात है, एक तो गोल्ड का वॉच है, बहुत आजकल मॉडर्न जमाने में इट्स क्वाइट इट्स यू कैन नॉट फाइंड इट इमीडिएटली, और फाइंड एवरीवेयर, यू कैन नॉट फाइंड आउट दैट पीपल आर यूजिंग गोल्ड वॉच, चोरी हो जाएगा। दूसरी बात और है कि वो जेब में रखने वाला घड़ी था, ठीक है, आजकल लोग हाथ में पहनते हैं, ठीक है, तो घर से घड़ी, और थर्ड थिंग क्या है ना, वो एक ढक्कन से ढका हुआ घड़ी है। तो उसके साथ उसके जो अटायर था, उसके जो डार्बी हैट पहनना, ए ब्लैक 4 बटन सूट पहनना, टीनी लैपेल्स पहनना, एंड ही हैड ए बिग ब्लैक हैंडल बार मास्टर, ये जो अटायर है आजकल फिर भी वो जमाना फिर से आ गया, लेकिन फिर भी उस टाइम जो है ये सूटेबल नहीं था। तो ही देन आई लुक्ड अराउंड एंड सॉ दैट एवरीवन इन द स्टेशन वाज ड्रेस्ड लाइक 1890 समथिंग। उसके बाद आफ्टर व्हेन ही मूव्ड हिज आईज एवरीवेयर, जब वो अपनी आंखें इधर उधर घुमाए, देखे, तब क्या देखे ना, देन आई लुक्ड अराउंड, उसके बाद चारों ओर देखे, एंड सॉ दैट एवरीवन इन द स्टेशन वाज ड्रेस्ड लाइक 1890 समथिंग। सभी लोग जो ड्रेस पहने हुए थे वो कौन सी टाइम के थे ना, 1890 के टाइम का और समथिंग, मतलब उसी टाइम का ये सब ड्रेस पहने हुए थे, ठीक है। I never saw so many beards. I never saw so many beards, sideburns and fancy mustaches in my life. मैंने अपने पूरे लाइफ में, I have never found in my life, मैं पूरे लाइफ में मैंने नहीं देखा था इस तरह के many beards, इस तरह के दाढ़ी, मतलब लंबे लंबे दाढ़ी, एंड साइड बर्न्स मीन्स जो होता है, जो कान के जो किनारे में जो, हमारे कान के किनारे में जो बाल होता है उसको कहते हैं साइड बर्न्स। तो इसको तुम हिंदी में कुछ कहते होंगे, मुझे मालूम नहीं है। तो इस जो साइड बर्न्स है, आजकल साइड बर्न्स लोग छोटा रखते हैं, इतना भी बड़ा नहीं करते, लेकिन एक जमाना था जब क्या होता था, यू कैन इफ यू वॉच द फिल्म ऑफ अमिताभ बच्चन यू कैन फाइंड आउट के देयर आर लॉन्ग साइड बर्न्स, जो कान के साइड में जो बाल होते हैं वो इतने बड़े बड़े थे, एंड इवन कान ढक जाता था। एंड फैंसी मस्टक्स इन माई लाइफ, और इस तरह के फैंसी मस्टक्स, मस्टक की मतलब जो डिजाइन, ये सब हम अपने लाइफ में नहीं देखे थे। ए वुमन वर्कड इन थ्रू द ट्रेन गेट, ए वुमन वर्क थ्रू द ट्रेन गेट, एक वुमन क्या हुआ था, ए वुमन वर्क थ्रू द ट्रेन गेट, ना एक वुमन जो है ट्रेन गेट से वॉकिंग करते 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 आए, वो क्या पहने होते हैं ना, सी ओर ए ड्रेस विथ लेग ऑफ मटन स्लीव्स, एक ऐसी ड्रेस पहने होते हैं लेग ऑफ मटन स्लीव्स से बना हुआ, एंड स्कर्ट्स टू द टॉप ऑफ हर हाई बटन शूज। हाई बटन शूज का मतलब जो पैर के घुटने तक आता है जो शूज, ठीक है, गामबूट्स की तरह। बैक ऑफ हर आउट ऑन द ट्रैक्स आई कॉट ए ग्लिम्स ऑफ लोकोमोटिव। लोकोमोटिव क्या होता है, तो यहाँ पे देखो, लोकोमोटिव का मतलब होता है जो एक इंजन, ठीक है, इंजन ऑफ ए रेल। कभी कभी तुम सब देखे होंगे कि रेल के जो बाकी बॉगीज है वो निकाल दिए जाते हैं और सिर्फ इंजन आते रहते हैं, इसलिए मान के चलो कोई जरूरत हुआ तो सिर्फ इंजन आ रहा है, तो हमने क्या देखे, एक ग्लिम्स ऑफ लोकोमोटिव देखे, ए वेरी स्मॉल करियर एंड आइव्स लोकोमोटिव विथ ए फनल शेप्ड स्टैक, एंड देन आई न्यू। और ये जो देखिए उसकी जो डिजाइन था, इट्स ए स्मॉल करियर एंड आइव्स लोकोमोटिव विथ ए फनल शेप्ड स्टैक,
उसके जो फनल स्टेप स्टैक मतलब ऊपर के हिस्सा जो था एक फनल की तरह था, मतलब उसमें क्या होता था ना, धुआं निकल जाता था। ठीक है, आजकल इलेक्ट्रिक हो गया है, लेकिन उसके जो फनल स्टेप स्टैक थे, जो उसके ऊपर